Good morning, student. Good morning, student. We are going to start the online classes due to the coronavirus. I hope you all are stay home, stay safe. तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट सब्जेक्ट, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। हम सबको पता है कि हमने 11th में अकाउंट कंप्लीट किया था, बट वो हमने इंडिविजुअल लेवल पे किया था। इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल बिजनेस, कैसे अकाउंट्स बनाते हैं, वो इसमें हमने सब सीखा था। और इस बार 12th में हम ऐसे सीखेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप फॉर्म, बिजनेस अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम ही यही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम ये सीखने से पहले पार्टनरशिप की मीनिंग क्लियर करेंगे। पार्टनरशिप है क्या, जिसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा बंदे मिल कर के एक फर्म की इस्टेब्लिशमेंट करें एंड वो खुद का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो डिसाइड करे। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि टू और मोर पर्सन्स रिलेशनशिप वे व्हेन दे हैव स्टार्टेड और शेयर्ड देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इन देयर पार्टनरशिप डीड्स। ओके, तो पार्टनरशिप की मीनिंग समझने के बाद हम इस चैप्टर का वेटेज समझेंगे कि इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने का है। ओके, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका वेटेज रहेगा आपका 4 मार्क्स का, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ए सेक्शन में एक क्वेश्चन आएगा, सी सेक्शन में एक क्वेश्चन आएगा, जिसका ए का एक एमसीक्यू है 1 मार्क में और सी में एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। ओके, तो टोटल ऐसे 4 मार्क ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्लियर करेगा। ओके, और आगे हम जैसे बढ़ रहे हैं कि इसमें फॉर्मूलास हैं, इसमें 2 टाइप के सम्स भी हैं, शॉर्ट सम्स भी हैं एंड लॉन्ग सम्स भी हैं। बट इस चैप्टर में ओनली हम शॉर्ट सम्स सीखेंगे, लॉन्ग सम्स नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग सम एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, सब क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला जैसे जैसे सम्स स्टार्ट होगा उस हिसाब से मैं फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले सम्स के हिसाब से ये फॉर्मूला ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे फाइंड आउट होगा, PRN डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये फॉर्मूला हमारी 8, 9, 10 में पढ़ी हुई है, हमने ऑलरेडी सीख ली है। P का मतलब है प्रिंसिपल, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, N मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कैसे फाइंड आउट होगा वो भी देखना है हमको। उसके थोड़े रूल्स हैं, जैसे कि सबको पता है कि हर एक ईयर में 12 मंथ कंप्लीट होते हैं। ओके, अभी नंबर ऑफ ईयर्स कैसे डिसाइड हो, आपको क्वेश्चंस में है ना ये एन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने के टाइम एन का कुछ बता देगा। कैसे बताएगा कि ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। ओके, जैसे कि मैंने ये चार्ट बनाया है, आप सब देख पाएंगे ये चार्ट कैसे बनाया हुआ है। तो नॉर्मली मैं इस चार्ट को डार्क कर रहा हूँ जैसे कि आपको पता चले। ये चार्ट ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, ड्राइंग्स इन द एंड ऑफ द एवरी मंथ। ओके, तो इसके हिसाब से हमको ऐसे फाइंड आउट करना है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी मैं एक बार फिर से दे रहा हूँ कि नॉर्मली मेरा जनवरी मंथ स्टार्ट हुआ, तो जनवरी मंथ की फर्स्ट डेट पे मैं ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाऊंगा, फिर फैब की फर्स्ट डेट पे, मार्च की फर्स्ट डेट पे। तो ऐसे चलोगे ना तो जनवरी आपने स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है लगाया है ड्राइंग्स पे, तो आपको टोटली 12 मंथ बचेंगे। ओके, जैसे कि मैं फर्स्ट मंथ जनवरी ले लूँ। ओके, ये रहा फर्स्ट मंथ, मैंने जनवरी ले लिया यहाँ पे, तो फर्स्ट मंथ जनवरी भी काउंट होगा, तो टोटल 12 मंथ का इंटरेस्ट मुझे लगाना पड़ेगा ड्राइंग्स पे। सेम ही फरवरी मंथ आया, ओके, तो उस टाइम कितने मंथ पेंडिंग रहेंगे, 11 मंथ, जैन हो गया। फिर मार्च आया तो टोटल 10 मंथ पेंडिंग रहे। तो ऐसे करके सबका टोटल करोगे तो 78 मंथ होंगे। ओके, अभी आ जाओ, ये ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी ईयर था। ओके, अभी ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ देख लो। अभी एवरी मंथ के हिसाब से, अभी बाय चांस जैसे कि मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल दिया, जब मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा है, उस टाइम जनवरी के मैं एंड डेट पे ड्राइंग्स लगा रहा हूँ, 31 को ड्राइंग्स का इंटरेस्ट में लगा रहा हूँ, तो वो पर्टिकुलर मंथ जनवरी तो कंप्लीट हो ही गया, तो वो मंथ काउंट नहीं होगा। तो टोटल कितने मंथ पेंडिंग रहेंगे, 11 मंथ पेंडिंग रहेंगे। तो सेम ही फैब के 28 या 29 डेट को मैं ड्राइंग्स लगा रहा हूँ। ओके, तो रिमेनिंग कितने मंथ पेंडिंग रहेंगे, 10। ओके, तो आप ऐसे काउंट करोगे ना तो रिमेनिंग हर एक मंथ की लास्ट डेट पे जब ड्राइंग्स कैलकुलेट हो रही ना, तो हमारा एक मंथ
जा रहा है उसके बीच में। ओके, तो ऐसे कंटिन्यू चल के 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे करके सबका काउंट कैलकुलेट होगा, जिसमें 12 मंथ के हिसाब से वहाँ पे कुछ कैलकुलेट रहेगा ही नहीं, कोई मंथ आएगा ही नहीं, तो वहाँ पे 0 रहेगा। तो इन सबका टोटल करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 66 और यहाँ पे क्या आया 78। ओके, तो नॉर्मली आपको ये कैलकुलेशन पूरी शो ऑफ नहीं करनी है, नॉर्मली ये मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। पर नॉर्मली आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसे बताए कि आपको ड्राइंग्स का इंटरेस्ट इन दी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लगाना है, बिगिनिंग बोल रहा है तो 78 डिवाइडेड बाय 12। ओके, और ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ बोले तो 66 डिवाइड बाय 12, वो भी आगे में आपको लिखा हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ओके, चलो हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, फिर भी आपको जैसे कि पता चले मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूँ। ओके, देख लो यहाँ पे नॉर्मली लिखा ही है मैंने। सो एन इज ड्राइंग्स इन द एवरी मंथ ऑफ द बिगिनिंग, एवरी मंथ की स्टार्टिंग में 78 डिवाइड बाई 12, और सेकंड में भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ कितना है 66 डिवाइड बाय 12। ओके, ये दो तो रूल्स आपको पता चल गए। तो अभी इसमें एक एक्स्ट्रा रूल क्या है कि नॉर्मली अभी सभी स्टूडेंट का ये एक क्वेश्चन रहेगा कि सर आपने तो बता दिया कि एवरी मंथ हर एक मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग्स करें, हर एक मंथ के एंड में ड्राइंग्स करें, बाय चांस ये ड्राइंग्स हमारी मिड में हो तो उस सिचुएशन में क्या करें। तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया ही हुआ है कि मिड में मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए, वो भी इतनी एग्जाम के टाइम पूछता नहीं है, बट फिर भी हमको कवर करने के लिए ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एवरी मंथ। ओके, हर एक मंथ की मिड, एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिखा है कि यहाँ पे मिड आना चाहिए। ओके, मिड ऑफ दी एवरी मंथ, मिड मीन्स जैसे कि जनवरी मंथ में 15 डेट को ड्राइंग करें, फेब में 15 डेट को करें, तो ऐसे करोगे ना तो 0.5 मीन्स आधा मंथ कट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर हमने देखा कि ड्राइंग्स और एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ था ना, तो इसमें 11, 10, 9 ऐसे लिखा होता, तो यहाँ पे 11.5 रिमेनिंग मंथ बचेंगे, क्योंकि आगे के 15 डेज हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि हमने ड्राइंग्स ही 15 डेट को की हुई है। ओके, फिर 10.5, 9.5 से 0.55 करोगे तो यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाय 12 आएगा। ओके, यहाँ पे मिड आएगा, ये आप करेक्शन कर लेना। और जैसे जैसे मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप नोट्स भी बनाते जाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज से पहला सम, जिसमें आप देख सकते हो कि पेज नंबर 30 पे फर्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, शॉर्ट सम से स्टार्ट होना है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ पार्टनर विड्रॉस आइडेंटिकली सेम अमाउंट, आइडेंटिकल का मीनिंग ही सेम होता है। ओके, सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईच मंथ फ्रॉम द फॉर्म, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग 12,000, एनुअल ड्राइंग्स 12,000 इसने बताया हुआ है। 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी इसने बताया हुआ है कि ड्राइंग से लगाना है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ईयर। ओके, आप सब ने यहाँ पे नोट किया होगा कि फर्स्ट लाइन में ऐसे बोल रहा है कि अ पार्टनर विड्रॉस सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, आ गया एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने क्या क्या लिखा है इसमें, पार्टनर विड्रॉस आइडेंटिकली अमाउंट मीन्स हर एक मंथ के हिसाब से आप ड्राइंग्स फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे अमाउंट 12,000 ईयरली मिली हुई है, तो डिवाइड बाय 12 करो तो हर एक मंथ में वो 1,000 मिलेगी। ओके, तो अभी वो इंटरेस्ट की फॉर्मूला लगाओ, PRN डिवाइडेड बाय 100, जिसमें P 1,000 रहेगा, R 12% आपको मिला ही हुआ है। देखो अभी एंड था, अंडरलाइन कर देना इसमें, एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, तो 66 डिवाइडेड बाय 12 जैसे कि हमने अभी जस्ट रीड किया। ओके, तो अभी देख लो इसमें कैलकुलेट करो तो आपका आंसर मिल जाएगा कि 660। ओके, अभी नेक्स्ट सम पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नेक्स्ट सम में क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं कि अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, देयर कैपिटल रेशो 3:2। ओके, उनका कैपिटल का रेशो कितना है 3:2 मिला हुआ है। ये भी आपको यहाँ पे मैं आपको कुछ न्यू पॉइंट बता रहा हूँ, बट पहले क्वेश्चन रीड कर लूँ। अमृता इज़ टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना 8% जो कमीशन है ना, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, यहाँ पे एक अंडरलाइन होगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, यहाँ पे भी अंडरलाइन होगा। व्हाट अमाउंट विल बी अमृता रिसीव्ड, कितनी अमृता अमाउंट रिसीव करेगी इफ द टोटल प्रॉफिट। देखो अभी दो पार्टनर्स है। ओके, एक्चुअली आपको ये सबसे पहले सम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ इसमें
कि कैपिटल रेशो एंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दोनों की मीनिंग डिफरेंट होती है। ओके, कैपिटल रेशो क्या होता है कि जो भी दो पार्टनर्स खुद के पैसे कंपनी में या बिजनेस में या फर्म में लेके आ रहे हैं, वो कितने हिसाब से लेके आ रहे हैं, वो उनका कैपिटल रेशो रहेगा। दो पार्टनर्स है जैसे कि रमेश और महेश, रमेश लेके आया 12 लाख, महेश लेके आया 8 लाख, तो उन दोनों का कैपिटल रेशो उनको बोलते हैं कैपिटल रेशो। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो डिसाइडेड नहीं होता है, वो खुद करते हैं, वो कैपिटल रेशो नहीं सेम रहता है। जैसे कि रमेश 12 लाख लेके आए, महेश 8 लाख लेके आया, तो उनका जो कैपिटल रेशो रहेगा ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो नहीं रहेगा, वो अलग से डिसाइड होगा। ओके, वो चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस आधा आधा भी रख सकते हैं। ओके, 50% वो प्रॉफिट लेगा, 50% वो लेगा, 1:1 के हिसाब से रख सकते हैं। वो चाहे तो वो रेशो 4:1 के हिसाब से रख सकते हैं, वो उनकी मर्जी होती है। तो यहाँ पे कभी भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशो नहीं मिला हो ना, तो 1:1 सपोज करने का। ओके, तो चलो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कैपिटल रेशो 3:2 मिला हुआ है, मैंने आपको इसमें लिखा ही हुआ है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कितना मिला हुआ है, 1:1 मिला हुआ है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं इसके हिसाब से आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे है ना, आपको क्वेश्चंस में टोटल प्रॉफिट बताया गया है, पर टोटल प्रॉफिट के अंदर आपको ये बताया है कि अमृता का शेयर बताओ, अमृता को कितने पैसे मिले। बट हमको क्या करना है, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 96,876 मिला हुआ है। ओके, इसके अंदर सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया मीन्स अमृता की 8% कमीशन भी आ गई और दिव्या की भी प्रॉफिट आ गया, इनका वो वाला अमृता का भी प्रॉफिट आ गया। ओके, तो अभी है ना, हमको एक एक इंडिविजुअल करना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कमीशन मिली हुई ना, कमीशन को हटाना है, कमीशन को हटाना है 96,876 में से। तो कैसे हटाएंगे, मैंने आपको 11th में भी ये पॉइंट सिखाई थी, बट फिर भी मैंने इसमें पूरा क्लियरली आपको डिटेल्ड में बताया हुआ है, सपोज करके बताया हुआ है कि सपोज नेट प्रॉफिट 100 है। ओके, सबको पता है कि कमीशन प्रॉफिट पे निकलेगी एंड कमीशन उस पे निकलती है। ओके, जैसे कि नेट प्रॉफिट 100 किया तो कमीशन 100 पे निकलेगी। ओके, तो उसका मैंने 8% काउंट किया, 8। ओके, 100 का 8% 8, तो टोटल मेरा कितना हुआ, नेट टोटल प्रॉफिट कितना हुआ मेरा 108। तो सेम ही 96,876 या 108 मिला हुआ है। ओके, तो 8% कितना, ये ऐसे काउंट होगा। ओके, और दूसरी बात आपको ये भी काउंट करनी है, तो मैंने 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मैंने बताया कि इस टोटल प्रॉफिट के अंदर कमीशन ऐड है तो नीचे 100 में ऐड कर दो। ओके, मेरे वाले स्टूडेंट को इजीली समझ में आ जाएगा ये वाली पॉइंट। ओके, तो जैसे जैसे कैलकुलेशन होगी इसमें, सो 108 लिखा हुआ है, तो 96,876 के सामने कितना। ओके, तो कैलकुलेट करके तो इसमें 7176 आपको कमीशन मिल जाएगी। ओके, अभी इस प्रॉफिट में से 96,876 में से कमीशन माइनस करो, तो जो भी प्रॉफिट आएगा ना, वो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, मीन्स वो प्रॉफिट हम उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन से रेशो के हिसाब से, P&L रेशो के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि प्रॉफिट ऑलवेज P&L रेशो के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। ओके, तो इसमें अभी आप सब पूछोगे कि सर इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो मिला नहीं हुआ है, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशो नहीं मिला हो ना, तो हमको सपोज कर लेना होता है कि 1:1 मीन्स आधा आधा बोलेंगे। तो सेम ये डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ, 89,700 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा इसमें 44,850। ओके, तो 44,850 ईच पार्टनर लेगा, अमृता भी अलग लेगी, दिव्या भी अलग लेगी। ओके, तो बट यहाँ पे हमको अमृता का शेयर पूछा हुआ है, तो हम ओनली अमृता का ही बताएंगे कि अमृता ने प्रॉफिट कितना लिया 44,850 प्लस उसकी कमीशन, अमृता ने कमीशन ली थी। ओके, ये कमीशन अमृता की ही है, ऐसे लिख रहा है वो। ओके, तो टोटल उसके अमृता का कितना शेयर आया 52,026। ओके, डन। तो अभी चलो ठीक है, थर्ड नंबर सम पे हम मूव हो रहे हैं। थर्ड नंबर सम में क्या लिख रहा है, वो पेज नंबर 31 पे आप भी देख सकते हैं। विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। देखो अंडरलाइन कर देना यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, इसमें P&L रेशो बताया हुआ है। ओके, तो 3:4 के हिसाब से हमको वो रखना है, नहीं बोला हो तो 1:1 के हिसाब से रखते हो। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन इज सच। अभी मैनेजर को भी हमको 10% कमीशन पेड करनी है, बट वो आफ्टर प्रॉफिट मीन्स टोटल प्रॉफिट हमको सबसे पहले फाइन करना होगा, उसके बाद मैनेजर को कमीशन पेड की जाएगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही रीड कर रहा हूँ, आंसर्स में बाद में देखेंगे। द शेयर ऑफ अभिजीत इज 30,000। अभिजीत का शेयर कितना मिला हुआ है 30,000। ओके, तो डिटरमाइन द कमीशन ऑन मैनेजर। वैसे क्या होता है कि क्वेश्चंस में टोटल प्रॉफिट
गिवन होता है। ओके, उसके हिसाब से टोटल प्रॉफिट में से हम प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो हर एक पार्टनर का लगाएंगे तो हर एक पार्टनर का प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ओके, बट ये सब है ना रिवर्स मिला हुआ है, उल्टा मिला हुआ है। एक पार्टनर का प्रॉफिट बताया हुआ है जिसमें से टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, उसके बाद 10% कमीशन देनी है। नॉर्मली कुछ सम हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी सम है। चलो क्वेश्चंस में आंसर्स में देख लेते हैं। क्वेश्चन रीड हो गया हमारा। विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल 3:4 के हिसाब से उनका पी एन रेशियो मिला हुआ है, जिसमें अभिजीत का प्रॉफिट मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा ही हुआ है। जिसको भी नोट्स बनाना हो वो मेरा वीडियो देख के नोट्स बनाते जाना। ओके, अभिजीत का प्रॉफिट 30,000 मिला हुआ है और उसका पर्टिकुलर अभिजीत का शेयर 29। ओके, क्योंकि अभी पर्टिकुलर अभिजीत का ही शेयर लेंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें प्रॉफिट ही अभिजीत का मिला हुआ तभी। ओके, और मैंने आपको 11th में भी ये पॉइंट सिखाई हुई थी, बट नॉर्मली मैं यहाँ पे क्लियरली एक बार बता देता हूँ एक बार फिर से। 29 शेयर एक पे। ओके, नॉर्मली प्रॉफिट एक ही मैंने काउंट किया है, तो 29 शेयर एक प्रॉफिट पे, तो 30,000 पे कितना? तो नॉर्मली यहाँ पे 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 29 आएगा, जिसमें आपको पता है कि 29 के हिसाब से 9 ऊपर चला जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो 30,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे? 1,35,000। ओके, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, जिस बंदों को भी ये समझ में नहीं है कैसे काउंट करना है इसको। नॉर्मली ये तो मैंने इजी ट्रिक में बताया, बट इससे भी इजी ट्रिक कौन सी है? जैसे कि आपको टोटल प्रॉफिट मिला हुआ है, ओके, तो टोटल प्रॉफिट में हर एक का आप शेयर काउंट करते हो। जैसे कि मेरे को टोटल प्रॉफिट 1,35,000 मिला हुआ है। ओके, तो उसमें हर एक का विस्मय का शेयर कितना चाहेगा? 3 डिवाइडेड बाय 9। अभिजीत का शेयर कितना चाहेगा? 1,35,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। ओके, और उसमें कुणाल का 1,35,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 9। बट यहाँ पे टोटल प्रॉफिट नहीं था, तभी इसका 2/9 का उल्टा कर दिया, 9/2। डन, दैट्स ऑल। तो आपका टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, अब टोटल प्रॉफिट मिल गया, बस उसके बाद मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड कर दो 10% के हिसाब से। ओके, मैनेजर को कमीशन 10% के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1,35,000 इंटू 10%। ओके, तो आपको 13,500 मिल जाएगी। ओके, सम ईजी था बहुत ही। चलो इसके बाद 4th नंबर सम भी देख लेते हैं। 4th एंड 5th बहुत ईजी सम्स हैं। क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज़ 15, 10, 9। ओके, इनका रेशियो मिला ही हुआ है। और उसके बाद क्या लिख रहा है कि द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म देखो मिला है, इसमें 68,000 का टोटल प्रॉफिट भी मिला हुआ है। तो डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का शेयर डिटरमाइन करना प्रॉफिट का। ओके, अभी आंसर्स में आ जाओ। राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा का पी एन रेशियो हमने लिखा ही हुआ है 15, 10 एंड 9, जिनके हिसाब से टोटल प्रॉफिट भी उनका 68 मिला ही हुआ है। देख लो यहाँ पे, अभी जस्ट मैं वही पॉइंट ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था। 68, 68, 68 तीनों का सेम ही है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट है, उनका हर एक का शेयर फाइंड आउट करना है। ओके, 15 डिवाइड बाई 34, जिनका हर एक का शेयर कितना आएगा? 30,000। फिर कौशिक का है 10 डिवाइड बाई 34, कितना आएगा? 20,000। फिर शर्मा का क्या मिला हुआ है इसमें? 9 डिवाइड बाई 34, 18,000। ओके, बस हो गया ये सम, यहीं भी फिनिश हो गया। ओके, आज का इस सेशन का अकाउंट का फर्स्ट सेशन था, तभी मैं आज ज़्यादा सम नहीं करवाए हैं, 5 ही सम कंप्लीट करवाए हैं इसमें, और आगे हम सीखेंगे नए सेशन में। ओके, तो 5th नंबर आज का लास्ट सम में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कि मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम ऑफ पंड्या वाइल वाजपेयी रिसीव हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता। ओके, आधा मैंने क्वेश्चन रीड किया, जिसके बेस पे हमको आंसर्स में देखना पड़ेगा, नहीं तो ये इसका शेयर समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से मैं रीड कर लेता हूँ। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम ऑफ पंड्या। मेहता 4 गुना ले रहा है पंड्या से, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स में देखूँ, क्वेश्चन ने मैंने रीड कर लिया, आंसर्स में देखूँ कि मेहता 4 ले रहा है पंड्या का, मिस पंड्या 1 लेगा, तो मेहता उसके 4 गुना लेगा। ओके, जब वाजपेयी आधा ले रहा है, आधा शेयर ले रहा है किसका? मेहता का। मेहता 4 है तो वाजपेयी उसका आधा मिल गया। ये पी एन रेशियो यू खुद बता रहा है, 4:1 के हिसाब से मिल गया। और उसके बाद आगे क्वेश्चन में रीड करूँ, प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, फर्म का प्रॉफिट इसने बता दिया है कि 87,500 फर्म का प्रॉफिट है। ओके, तो डिटरमाइन दी, हर एक पार्टनर का शेयर प्रॉफिट का फाइंड करना, तो आप ये खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, फिर भी मैंने ये कैलकुलेट करके बता दिया है। ओके, तो गाइस आज सेक्शन का लास्ट सम था। आपको आई होप यू आर एन्जॉयफुली। ओके, तो नॉर्मली ये पूरा का पूरा
मटेरियल एक नोटबुक लेके बनाते जाना। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगे हम आगे इसके बाद सीखेंगे। ओके, और इसके बाद मेरे ये क्वेश्चंस इसके बाद वाले सेशन में मैं क्लियर करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।